$150 बिलियन। ग्लोबल वेट लॉस ड्रग मार्केट का साइज 2030 तक $150 बिलियन तक पहुंच सकता है और इस ग्रोथ में अब शायद इंडिया भी कंट्रीब्यूट करेगा। मार्च 2026 में सेमाग्लूटाइड का पेटेंट इंडिया में एक्सपायर हो जाएगा। और सेमाग्लूटाइड क्या है? ये एक केमिकल है जो नोवो नॉर्डिस्क के वेट लॉस ड्रग वेगोवी का एपीआई या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। 2026 में इस इंग्रेडिएंट के पेटेंट खत्म होते ही नोवो नॉर्डिस्क के अलावा दूसरे फार्मा कंपनीज वेगोवी जैसे मेडिसिन या जेनेरिक्स बना पाएंगे। ये इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और कुछ कंपनीज इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए रेडी भी हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो वेगोवी का जेनरिक वर्जन 87 कंट्रीज में लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। बायोकॉन भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है। सिप्ला, सन फार्मा और ल्यूपिन जैसे कंपनीज भी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज की वीडियो में हम इंडिया के वेट लॉस ड्रग इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम इस पूरे मार्केट का करंट कंडीशन और इसमें इंडिया का पोजीशन समझेंगे। फिर हम सेमाग्लूटाइड की हिस्ट्री, इसके पेटेंट एक्सपायरी और फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी डिस्कस करेंगे। हम इस ड्रग से रिलेटेड अलग अलग कंपनीज के स्ट्रैटेजीज भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड में हम इस ड्रग से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन वेट लॉस ड्रग मार्केट का स्कोप और साइज समझते हैं। देखो दोस्तों, वेगोवी एक वेट लॉस और डायबिटीज ट्रीटमेंट का ड्रग है। इस ड्रग का एपीआई सेमाग्लूटाइड है। मतलब सेमाग्लूटाइड के कारण इस ड्रग से लोग वेट लॉस और डायबिटीज ट्रीट कर सकते हैं। सेमाग्लूटाइड को GLP-1 ड्रग भी कहा जाता है क्योंकि ये ड्रग हमारे बॉडी में GLP-1 नाम के एक गट हार्मोन जैसे काम करता है। GLP-1 ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और ये डाइजेशन भी स्लो करता है। इसके कारण लोगों को भूख कम लगती है, जिससे लोगों का वेट भी कम हो जाता है। क्लिनिकल ट्रायल से पता चला कि ऑन एन एवरेज वेगोवी से लोगों ने अपने बॉडी वेट का 15% लूज किया। इलाई लिली भी मोंजारो नाम का एक वेट लॉस ड्रग मैन्युफैक्चर करता है, जिससे लोगों ने 23% वेट लूज किया। 2024 में ग्लोबल GLP-1 का मार्केट साइज $53.46 बिलियन था। ये 2030 तक लगभग 17% CAGR से बढ़ सकता है और $156.71 बिलियन तक पहुंच सकता है। नोवो नॉर्डिस्क ने सेमाग्लूटाइड बेस्ड ड्रग से $25 बिलियन अर्न किए। इसमें से कंपनी ने $17 बिलियन ओजेम्पिक और $8 बिलियन वेगोवी से अर्न किए। इंडिया के केस में GLP-1 मार्केट का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और भी ज्यादा हाई है, 34.3% CAGR। ये ग्लोबल रेट का डबल है और इस हाई ग्रोथ नंबर के पीछे इंडिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, डायबिटीज और ओबेसिटी। लगभग 77 मिलियन एडल्ट डायबिटीज पेशेंट्स के साथ इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया में ओबेसिटी भी एक बढ़ता प्रॉब्लम है। आज से 5 साल पहले हर 5 में से एक इंडियन सिटीजन ओवरवेट या ओबीस था। आज कंडीशन और बिगड़ चुकी है। हर 4 में से एक इंसान ओवरवेट या ओबीस है। मतलब हमारा ओबेसिटी रेट 20% से 25% तक बढ़ गया है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड रिव्यू के एक 2024 स्टडी के हिसाब से इंडिया के 6 to 12 ईयर्स के एज के बच्चों में 29.7% या तो ओवरवेट हैं या ओबीस। ये इंडिया के 8.4% के नेशनल एवरेज से मोर देन ट्रिपल है। राइजिंग इनकम, अर्बनाइजेशन और प्रोसेस्ड फूड के कंजम्पशन में ग्रोथ के कारण ओबेसिटी और डायबिटीज इंडिया के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने प्रोजेक्ट किया है कि एडल्ट ओबेसिटी रेट 2023 के 8% से बढ़कर 2035 तक 11% तक पहुंच सकता है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन भी वार्न कर रहा है कि 2050 तक 185 मिलियन इंडियंस डायबिटीज का रिस्क फेस कर सकते हैं। मतलब इंडिया GLP-1 ड्रग्स के लिए एक परफेक्ट मार्केट बन रहा है। ओबेसिटी और डायबिटीज एक राइजिंग प्रॉब्लम है और ये ड्रग इसका एक डायरेक्ट ट्रीटमेंट है। इस ड्रग के प्रीवियस रिलीजेस ने इस डिमांड का प्रूफ भी दिया है। इलाई लिली ने मार्च 2025 में इंडिया में मोंजारो लॉन्च किया। सिर्फ 3 महीनों में इस ड्रग ने 24 करोड़ रुपीस का सेल्स रिकॉर्ड किया। जून 2025 के एंड तक इस ड्रग का यूजेज मोर देन डबल हो गया और कंपनी के सेल्स 50 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए। नोवो नॉर्डिस्क ने भी जून 2025 में इंडिया में वेगोवी लॉन्च किया। लॉन्च के फर्स्ट वीक में ही कंपनी ने 2.53 करोड़ रुपीस के वेगोवी सेल्स रिकॉर्ड किए। और ये नोवो नॉर्डिस्क का इंडिया में पहला एंट्री नहीं है। कंपनी ने जनवरी 2022 में ऑलरेडी रेबेलसिस नाम का एक GLP-1 ड्रग रिलीज किया था। तब से आज तक रेबेलसिस के सेल्स 22 करोड़ रुपीस से 412 करोड़ रुपीस तक बढ़ गए। ये 3 इयर्स में एक 15x ग्रोथ है। रेबेलसिस फिलहाल इंडिया के GLP-1 मार्केट का 2/3 कंट्रोल करता है। इस स्ट्रॉन्ग डिमांड से एक और इंटरेस्टिंग चीज समझ में आती है। प्रीमियम मेडिकेशन का मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है। इलाई लिली के मोंजारो का प्राइस 14,000 to 17,500 रुपीस पर मंथ के बीच है। नोवो नॉर्डिस्क के वेगोवी के प्राइसेस तो और भी हाई हैं, 17,345 to 26,015 रुपीस पर मंथ। इन हाई प्राइसेस के बावजूद दोनों मेडिसिन का डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल के डायबिटोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर वेंकटेश शिवने ने दोनों मेडिसिन के डिमांड पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि डायबिटीज पेशेंट्स वेगोवी प्रेफर करते हैं
और ओबेसिटी पेशेंट्स मोंजारो प्रेफर करते हैं। इस ग्रोइंग डिमांड के साथ साथ मार्च 2026 में सेमाग्लूटाइड का पेटेंट एक्सपायरी इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और ये पेटेंट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि कनाडा और ब्राजील जैसे कंट्रीज में भी एक्सपायर हो रहा है। 2029 टू 2033 तक यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में भी पेटेंट्स एक्सपायर होंगे, मतलब इंडियन कंपनीज इन फॉरेन मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस, ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन्स और कॉस्ट स्ट्रक्चर्स के थ्रू इंडियन कंपनीज ब्रांडेड प्राइसेस को 80 to 90% अंडरकट कर सकते हैं। एनालिस्ट का भी मानना है कि मार्केट में जेनेरिक्स की एंट्री से प्राइसेस 80% तक इमीडिएटली गिर जाएंगे। नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में प्राइसेस 90% तक गिर सकते हैं, मतलब 17,000 to 20,000 के प्राइसेस 3,000 to 5,000 तक गिर सकते हैं और कुछ सालों में तो 2,000 रुपीज तक भी गिर सकते हैं। न्यूवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने करंट प्राइसिंग को अग्रेसिव कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जेनेरिक ड्रग मेकर्स अपने जेनेरिक प्रोडक्ट्स स्टीप डिस्काउंट्स पे सेल करेंगे। इंटरेस्टिंगली, इस प्राइस फॉल के बावजूद इंडियन वेट लॉस ड्रग का मार्केट ग्रो करेगा। प्राइस फॉल के कारण इन ड्रग्स का एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगा, जिससे सेल्स इंक्रीज होंगे। इंडिया का वेट लॉस ड्रग मार्केट फिलहाल 700 करोड़ रुपीस का है। 2030 तक ये 8,000 to 10,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है और इस ग्रोइंग मार्केट में इंडिया के मेजर ड्रग मैन्युफैक्चरर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए इंडिया के मेजर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के स्ट्रैटेजीज भी एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज। इस कंपनी की स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा एग्रेसिव है। कंपनी के सीईओ एरेज इसराइली ने अनाउंस किया कि कंपनी 87 कंट्रीज में जेनेरिक सेमाग्लूटाइड लॉन्च करेगी। कंपनी के पास सेमाग्लूटाइड डेवलपमेंट में 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस भी है। कंपनी के सीएफओ एमवी नरसिम्हम ने यह भी कहा कि कंपनी हाई वॉल्यूम लो कॉस्ट मार्केट के लिए एंड टू एंड कैपेबिलिटीज के लिए रेडी है। कंपनी नेक्स्ट 10 इयर्स में 26 GLP-1 ड्रग्स लॉन्च करने का प्लान कर रही है, लेकिन कंपनी सेमाग्लूटाइड से रिलेटेड कुछ लीगल चैलेंजेस भी फेस कर रही है। नोवो नॉर्डिस्क ने डॉक्टर रेड्डी को मई 2025 में पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के लिए स्यू किया था। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट डॉक्टर रेड्डीज को ड्रग मैन्युफैक्चर और सेल करने दे रहा है, लेकिन अगर इस रूलिंग में कोई चेंज आता है तो कंपनी कुछ चैलेंजेस फेस कर सकती है। दूसरी कंपनी है बायोकॉन। कंपनी GLP-1 मार्केट को कैप्चर करने के लिए जेनेरिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 250 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रही है। इस इन्वेस्टमेंट का लगभग 40% GLP-1 जैसे पेप्टाइड्स में होगा। कंपनी फाइनेंशियली 27 तक GLP-1 इंजेक्टेबल्स का प्लांट स्टार्ट करना चाहती है। कंपनी ने यूरोप में ऑलरेडी सेमाग्लूटाइड का एक ऑल्टरनेटिव लीराग्लूटाइड लॉन्च कर दिया है। कंपनी के फाइल्स यूएस में FDA रिव्यू में है। यूएस मार्केट्स के थ्रू कंपनी एक 700 to 800 मिलियन डॉलर्स के लिमिटेड प्लेयर्स का मार्केट कैप्चर करना चाहती है। कंपनी इन डेवलपमेंट्स के कॉस्ट के इंपैक्ट के बारे में क्लियर है। नए फैसिलिटीज के स्टार्टअप कॉस्ट लगभग 60 करोड़ रुपीस पर क्वार्टर होंगे। इन कॉस्ट से कंपनी के मार्जिन पे प्रेशर पड़ सकता है। थर्ड कंपनी है सन फार्मा। रेवेन्यू के बेसिस पे इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सन फार्मा GLP-1 मार्केट में एक यूनिक अप्रोच ले रही है। दूसरे ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की तरह जेनेरिक्स बनाने की जगह कंपनी यूट्रीग्लूटाइड नाम का एक नया GLP-1 ट्रीटमेंट क्रिएट कर रही है। ये ड्रग भी ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज ट्रीट करने के लिए यूज होगा और अगले 4 से 5 सालों में डेवलप होगा। इस स्ट्रैटेजी में कंपनी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा और ज्यादा रिस्क्स भी फेस करने होंगे, लेकिन अगर ये डेवलपमेंट सक्सेसफुल होता है तो कंपनी के पास अपना खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा। इससे कंपनी जेनेरिक्स के बढ़ते कंपटीशन को अवॉइड कर सकती है। फोर्थ कंपनी है मैनकाइंड फार्मा। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि वो पेटेंट एक्सपायरी के डे 1 से GLP-1 के इंजेक्टेबल और ओरल फॉर्म्स के साथ रेडी रहेंगे। इसके साथ कंपनी GPR119 नाम के एक ओबेसिटी एंड डायबिटीज फोकस स्मॉल मॉलिक्यूल में भी फोकस कर रही है। ये ड्रग ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में फेज 2 में है और ईयर एंड तक इसके रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड हैं। फिफ्थ और लास्ट कंपनी है ओपन सोर्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी। ओपन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा प्रोडक्शन स्केल अप करने के लिए $100 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। कंपनी इस इन्वेस्टमेंट से 3 साल के अंदर $400 मिलियन का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी के सीईओ नीरज शर्मा ने कहा कि सेमाग्लूटाइड इस एक्सपेंशन का एक बड़ा पार्ट होगा। ये कंपनी GLP-1 स्पेस में एंटर करने के लिए स्ट्रैटेजीज तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन स्पेस में इन प्लेयर्स को 4 मेजर चैलेंज से डील करना होगा: प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, साइड इफेक्ट रिस्क्स और काउंटरफिटिंग रिस्क्स। चलिए इन चैलेंजेस को भी समझते हैं। सबसे पहले प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी। GLP-1 मैन्युफैक्चर करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो दूसरे ड्रग्स के मैन्युफैक्चर से काफी अलग है। इसके लिए कंपनीज को एडवांस फैसिलिटीज, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज और हाई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इन ड्रग्स के डिलीवरी डिवाइसेस भी एक चैलेंज है। मोंजारो और वेगोवी प्रीफिल्ड इंजेक्शंस में सेल होते हैं, मतलब कंपनीज को ये ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने के लिए या तो खुद ये सिरिंजेस मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, नहीं तो इन्हें थर्ड पार्टी वेंडर से एक्वायर करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शंस में कंपनीज के कॉस्ट बढ़ जाएंगे। दूसरा चैलेंज है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। जैसा मैंने बताया, GLP-1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने में हाई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। जाइडस लाइफ साइंसेस नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला है। डिवीज लैबोरेटरीज ने भी पेप्टाइड मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी कैपेसिटी ऐड किया है।
HSBC 2030 तक डिवीज लैबोरेटरी से $450 मिलियन का पेप्टाइड रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन हाई कंपटीशन के कारण कंपनीज के प्रोडक्ट्स पे प्राइसिंग प्रेशर पड़ सकता है। इससे कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। थर्ड चैलेंज है साइड इफेक्ट रिस्क। GLP-1 के इफेक्ट्स काफी अट्रैक्टिव लग सकते हैं, लेकिन इसके कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स भी हैं। ज्यादातर वेट लॉस ड्रग्स के कारण लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और विजन प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज सबसे ज्यादा कॉमन है। 20% पेशेंट्स को नौशिया से डील करना पड़ता है, 9 to 15% यूजर्स को वॉमिटिंग से डील करना पड़ता है और 8 to 12% पेशेंट्स को डायरिया से डील करना पड़ता है। इन साइड इफेक्ट्स के कारण 15% पेशेंट्स प्रीमेच्योरली ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर देते हैं और डिसकंटिन्यू ट्रीटमेंट मतलब कंपनी के रेवेन्यूज पे नेगेटिव इंपैक्ट। फोर्थ चैलेंज है काउंटरफिटिंग रिस्क। GLP-1 ड्रग्स के हाई डिमांड के कारण इस ड्रग के काउंटरफिट्स या फेक वर्जन्स बनाए जा रहे हैं। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने विकी रमनचा की एंटीसिपेटरी बेल प्ली डिसमिस कर दी। विकी एक इंटरनेशनल रैकेट के थ्रू फेक ओजेम्पिक सेल कर रहा था। इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना और ब्राजील में इन फेक ड्रग्स का सबसे बड़ा मार्केट है। इन फेक ड्रग्स के कारण पेशेंट्स के हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, जिसके कारण पेशेंट्स में ड्रग्स के लिए नेगेटिव इमेज क्रिएट हो सकती है। इससे ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के ऑपरेशंस पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इन चैलेंजेस के कारण लोग कई बार इन ड्रग्स के ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढते हैं और इंडिया में तो आयुर्वेदिक ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल भी हैं। त्रिफला और गुग्गुलू जैसे हर्ब्स डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर सकते हैं। इससे वेट मैनेजमेंट भी पॉसिबल हो सकता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, जो इन्हें वेगोवी और मुंजारो जैसे ड्रग्स का एक सीरियस ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के अडॉप्शन भी कुछ चैलेंजेस फेस करता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स बहुत टाइम सेंसिटिव होते हैं और इंडिया के अर्बनाइजेशन के साथ साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स फॉलो करना मुश्किल होता है। प्लस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स को इफेक्टिव होने के लिए कई महीने लग सकते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स इससे जल्दी रिजल्ट्स देते हैं, जिसके कारण आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स का अडॉप्शन इंडिया में वीक है। सेमाग्लूटाइड का इंडिया में पेटेंट एक्सपायर होना अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों प्रेजेंट करता है। इंडियन फार्मा कंपनीज को इन चैलेंजेस को अवॉइड करते हुए अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करना होगा। आपको क्या लगता है, कौन सी इंडियन फार्मा कंपनी इस रेस को लीड करेगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।